Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 10th class. Today we start the chapter number 11 and the topic name is sources of organic compounds. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देखा था कि बाय नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं और लैब्स में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं और लैब्स में भी इनको सिंथेसाइज जो है वो किया जा सकता है। अब जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ये जो हैं एनिमल से भी हमें हासिल होते हैं, ठीक है, और प्लांट से भी ये हमारे पास जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एनिमल्स जो हैं हमारे पास, अगर एनिमल्स की बात करें तो ये हमें दो तरह से जो है वो देखे जा सकते हैं। नंबर 1 प्रोटीन से भी हासिल होते हैं और फैट से भी। अब प्रोटीन्स किस किस में प्रेजेंट होती हैं अगर हम लोग बात करें, हमारे पास हम लोग डेली यूज़ में मीट यूज़ करते हैं, चिकन यूज़ करते हैं, एग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सब कहाँ से, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, प्रोटीन्स। और फैट्स जो है हमारे पास वो हमारे पास आता है मिल्क से, बटर से और चीज़ से। ठीक है, आगे बात आ जाती है हमारे पास प्लांट्स की। प्लांट्स बेसिकली हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये आ जाते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमारे पास जो हैं प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसा कि हम आप लोगों की बुक में भी बताया गया है कि जब व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जब एनिमल्स और प्लांट्स को की डेथ जो अब हो जाती है तो इनकी डेड बॉडीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है उनको बरीड कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में हमारे पास कोल गैस एंड पेट्रोलियम, ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमारे पास उसके नतीजे में बनती हैं। ठीक है, अब बेसिकली आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है कोल को हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोल होता क्या है, ये बनता किन चीज़ों से है। ठीक है, कोल जो है वो बेसिकली बेटा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट से मिलकर जो है वो बनता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन कंपाउंड से मिलकर क्या बनता है, कोल। और स्मॉल क्वांटिटी जो है इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम लोग इसके अपीयरेंस की बात करें तो कोल की जो अपीयरेंस है वो बेटा ब्लैकिश इन कलर होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कि फॉर्मेशन कैसे होती है कोल की। ठीक है, इसी तरह से कोल की फॉर्मेशन होती है कि बेटा देखें हम लोगों ने बात की थी कि जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है देखें तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं होगा, क्या मिनरल्स और ना ही उसमें फिर मिनरल से सॉइल जो है वो बनेंगे, ये भी प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जब एक प्लांट की डेथ हो गई है तो ना ही उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ना ही मिनरल से सॉइल बनेगी। ठीक है, तो जब प्लांट्स को की डेड बॉडीज़ को बरीड कर दिया जाता है तो हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं उनको हम लोग देखते हैं। हम
हम लोग ये फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसमें बात की कि जब प्लांट्स की जो है वो डेथ हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है और ना ही मिनरल्स से सॉइल जो हैं वो बनते हैं। तो इस प्रोसेस में जब हम लोग प्लांट्स की डेड बॉडीज़ को बरीड कर देते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। और 3 कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास हैं, नंबर 1 हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, ये हमारे पास 3 बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है। अब इन 3 बेसिक कंडीशन के प्रोसेस में हमारे पास जो कोल प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। अब एक कोल जो है वो हमारे पास तकरीबन 500 मिलियन साल में जो है वो हमारे पास बनती है। तो हम लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन आ जाए? कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कि ये 3 हमारे पास कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन की हम लोग इधर अगर डेफिनेशन लिखें, conversion of wood into coal is called carbonization. Conversion of wood into coal is called carbonization. बेटा ये स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसमें 40% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होती है। कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट होती है? 40%, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। इसमें वुड की जो परसेंटेज प्रेजेंट होती है कार्बन की वुड में, वो 40% जो है वो कार्बन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कोल की कुछ टाइप्स होती हैं। अब कोल की जो टाइप्स हैं वो किस बेस पे जो है वो उनको सेपरेट किया जाता है? वो मॉइस्चर की बेस पे उनको सेपरेट किया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे उसकी टाइप्स ऑफ कोल की। टाइप्स ऑफ कोल की बेटा अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ कोल जो है बेसिकली इसको 3 पोजीशंस में जो है जिसकी 3 वजह से इसको सेपरेट किया जाता है, वो कौन सी हैं? वो है हमारे पास नंबर 1 जिसकी वजह से इनको डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस किया जाता है। नंबर 1 मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है वो हमारे पास है जिसकी वजह से इसको सेपरेट किया जाता है। नंबर 2 इसको जो है वो हम लोग कार्बन कॉन्टैक्ट की बेस पे जो है सेपरेट करते हैं। एंड नंबर 3 वॉलेटिलिटी। वॉलेटाइल मैटर की बेस पे जो है वो हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैं। अब कोल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिकली वो हमारे पास हैं पीट, लिग्नाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, bituminous, and number 4th is anthracite. ठीक है। अब बेटा पीट जो है हमारे पास इसमें 60% कार्बन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। लिग्नाइट जो है इसमें 70% कार्बन कंटेंट्स मौजूद होते हैं। जो बिटुमिनस है इसमें 80% कार्बन कंटेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। और एंथ्रासाइट जो है इसमें हमारे पास
90% कार्बन कंटेंट जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, ये जो परसेंटेजेस हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है वो आ सकती हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो करना है। अब हम लोग इसके 1 बाय 1 जो है वो इसके यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पीट जो है बेटा, इट इज़ एन इन्फीरियर क्वालिटी, कि ये इतनी अच्छी जो है वो नहीं है, बट दे आर यूज्ड इन किन भट्टों में जो है वो ये यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है लिग्नाइट की। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्ट फॉर्म, कि ये सॉफ्ट फॉर्म है दैट आर यूज इन थर्मल पावर स्टेशंस, के बिजली जहाँ पर बनती है वहाँ पर जो है वो ये यूज़ होता है। इसके बाद बात आती है विटामिनस की, दैट आर वेरी कॉमन। ठीक है, दैट आर यूज इन हाउस होल्ड आइटम्स, कि हम अपने घरों में जो है वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एंथ्रासाइट की। इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और बेसिकली ये भी जो है ये हमारे पास दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो है वो ये यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। ये हमारा सारा जो है वो एक कोल का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, उसी को ही हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारा सारा का सारा था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो मिलकर बनता है। ठीक है, अब हमारे पास इसी टॉपिक में हमारे पास सब टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है हमारे पास वो एक कोल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इसमें जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करें अगर हम, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, strong heating of coal in the absence of air are called destructive distillation. Are called destructive distillation. ठीक है, अब ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के पास कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं। अब वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। दैट आर कोल गैस, अमोनिकल लिकोर, कोल तार एंड कोक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोल गैस की। ठीक है, कोल गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा कोल गैस जो है वो हमारे पास मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। हम लोगों ने कोल में बात की थी कि एक मिक्सचर है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, लेकिन कोल गैस जो है वो हमारे पास मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में जो है वो जलाते हैं तो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कोल गैस है। इसके अलावा जो कोल गैस है हमारे पास ये बेसिकली मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी यूज़ होता है। अब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो हैं वो कौन से होते हैं? बेसिकली बेटा जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है इसको हम चैप्टर नंबर 16 में जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ये प्यूरिफिकेशन होती है मेटल्स की, उसको हम लोग जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो कहते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है अमोनिकल लिकोर। अमोनिकल लिकोर
अब अमोनिकल लिक्योर जो है बेटा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर। ये बेसिकली अमोनिया और वाटर का जो है मिक्सचर है, ठीक है। अब जब इस अमोनिया में हम लोग अमोनिया का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आता है, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे पास आ जाता है, और ये बेसिकली जो है वो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कोल तार। कोल तार जो है इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, ठीक है। कोल तार जो है वो हमारे पास थिक ब्लैक लिक्विड होता है। ठीक है। अब कोल तार जो है वो हमारे पास सिंगल कंपाउंड जो है वो नहीं होता, बल्कि 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है कोल तार। दैट आर द मिक्सचर ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर जो है वो हमारे पास कोल तार जो है वो बनता है। बेसिकली ये कोल तार जो है ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करते हैं? फिनोल होता है, बेंजीन होती है, इसके अलावा हमारे पास टॉलुइन आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो केमिकल्स हैं ये सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, और हमारे पास जो है ये पेपर बनाने में, डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो एक चीज़ बच जाती है, जैसे कि ब्लैक रेजिडू ऑफ कोल। ब्लैक रेजिडू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच। जो कोल तार है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। थिक ब्लैक लिक्विड होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उसमें हमारे पास फिनोल होता है, टॉलुइन होता है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो बेंजीन होता है, एनिलीन होता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स में भी यूज़ होते हैं, दैट आर यूज्ड इन टू मेक पेपर, टू मेक ड्रग्स, टू मेक डाइज, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इस पूरे प्रोसेस में जो एक चीज़ हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है उसको हम लोग कहते हैं पिच। Black residue of coal tar is called pitch. Black residue of coal tar is called pitch. ठीक है। ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच। बेटा इसके बाद दैट आर यूज्ड इन टू प्रिपेयर द सरफेसेस ऑफ रोड्स के, रोड्स की जो सरफेसेस हैं उनको प्रिपेयर करने में ये जो है ये हेल्पफुल है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास कोक। वो क्या है हमारे पास? कोक। ठीक है। कोक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 98% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होती है। 98% इसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग कोक की बात करें कि जब हम कोल की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं लाइक कोल गैस, कोल तार एंड अमोनिकल लिकर, ये जो हैं ये निकल जाते हैं और कुछ ब्लैक रेजिड्यू जो है वो हमारे पास बच जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोक। ठीक है। जब हम कोक की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें कोल की तो इसमें हमारे पास कोल गैस, कोल तार और अमोनिकल लिकर जो है वो निकल जाते हैं। जो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट बनती है वो ब्लैक कलर की प्रोडक्ट जो है सॉलिड रेजिड्यू हमारे पास बचा है तो वो क्या होता है? दैट आर कॉल्ड कोक एंड दैट आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड आल्सो यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है।
बेटा यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये 2 मार्क्स के भी डेफिनेशंस आ सकती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आपको आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।